Hello guys. I hope so. Well doing. Today's most important question is the dynamic expression. Is the core concept of the dynamic expression. Dynamic expression or formula expression formalizes the value outputs. The QI is enable the flexibility and reusability in the test case. वाई क्यों हमें टॉस्का में एक डायनामिक एक्सप्रेशन की नीड हुई नेसेसरी व्हेन द स्टैटिक्स वैल्यू इनसफिशिएंट। कैसे हम इसका यूज़ करते हैं इम्प्लीमेंट द टॉस्का यूजिंग द बफर पैरामीटर स्पेसिफिक सिंटेक्स द डेट एंड टाइम। तो फॉर एग्जांपल दोस्तों देखो, डायनेमिक एक्सप्रेशन का सिंपल मतलब होता है कि चेंजिंग वैल्यूज़, ऐसी वैल्यू जो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए, जैसे कि डेट प्लस 7 days। तो हिज अ रैंडम नंबर इज डायनामिक नंबर नेम एक्सेट्रा। तो स्टैटिक्स वैल्यू फिक्स होती है बट डायनेमिक एक्सप्रेशन स्मार्ट होती है, सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो जाती है। तो टॉस्का में इनको फॉर्मूले में इस तरह से दिया गया है कि डेट प्लस 7 ब्रैकेट में 7 days के बाद की डेट और कर्ली ब्रैकेट बी एंड कस्टमर नेम एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और कर्ली ब्रैकेट क्लोज एंड बफर नेम। रैंडम 1000 रैंडम नंबर ये हमारी टेक्सटिंग को फ्लेक्सिबल और रीयूजेबल बनाते हैं। हम एक हाईएस्ट केस में को बार बार यूज़ कर सकते हैं और हर बार एक वैल्यू को ऑटोमेटिकली न्यू जनरेट हो जाती है डायनेमिक एक्सप्रेशन में। ये ज़रूरी क्यों है, वाई इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द डायनेमिक एक्सप्रेशन। स्टैटिक्स वैल्यू हर जगह काम नहीं करती है। एग्ज़ाम्पल, आपको हर ऑर्डर के लिए न्यू डेटा चाहिए होता है, न्यू आईडी चाहिए होती है, तब डायनेमिक एक्सप्रेशन सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होता है। और कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं, हाउ द टॉस्का में एक कैसे बफर पैरामीटर या डायरेक्ट फॉर्मूला टाइपिंग होता है, जो एक बस वैल्यू की फील्ड में आप एक्सप्रेशन लिख दो और टॉस्का खुद कैलकुलेट कर देता है। इसकी हिस्ट्री तब आई थी, डायनेमिक एक्सप्रेशन क्यों ज़रूरी है, इंडस्ट्री में कब और क्यों आया था। इंडस्ट्री में 2000 के आसपास टेस्टिंग में डेटा बहुत रिपीटली चेंज हो रहा था, तो कंपोनेंट्स डेटा ड्राइवन टेस्टिंग को करने करने लगी थी। तो हर टेस्ट में अलग